पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तारतम सुधा की त्रिखावंती निजात्म तारक सुबुद्धि वारी धामस्त बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन सुंदर साथ जी, आप सभी के पावलीय पदम चरण कमल में सुमन नमन वंदन अभिनंदन सहित प्रेम प्रणाम करना चाहता हूं। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। आज की दिव्य मुहूर्त में, आज का शुभ दिन शुभ बेला में हम सभी परम धाम की चितवनी करने के लिए उत्कट चाहना के साथ में बैठे हुए हैं। हमारा मन प्रसन्न है, हृदय आह्लादित है और श्री राज महाराज का प्रेम हमारा हृदय में आच्छादित हुआ है। यही मंगल भाव के साथ आइए परम धाम की कुछ चितवनी में अपना ध्यान कृष्ट करें। कल के प्रसंग में हमने रंगमहल और रंगमहल की पहली भूम की विशेषता में से रसोई का चौक का वर्णन किया था। आज रंगमहल की पहली भूम की विशेषता में से दूसरी विशेषता मोल मिलावा का वर्णन करने जा रहे हैं। तो सुंदर शाह जी, आप सभी 28 स्तंभ के चौक में खड़े रहिएगा। 28 स्तंभ के चौक से सीधा आगे चौरस हवेली को पार करके 5वीं हवेली आएगी। वही मोल मिलावा का बैठक है। ए मोल मिलावा अपना नजर दीजिए त पलक ना पीछे फेरिए ज्यों इशक अंग उपजत। ये मोल मिलावा किसका है? अपना है। हम आत्माओं का है, हम सखियों का है, हम सहेलियों का है, हम रूहों का है। इसलिए नजर दीजिए त मोल मिलावा, और मोल मिलावा में बैठे हुए स्वरूप के प्रति अपना ध्यान आकृष्ट करें। अपनी नजर वहां को कभी भी विचलित मत करिए, पलक न पीछे फेरिए, अपनी आंखें को वहां से पीछे मत हटाना। ज्यों इशक अंग उपजत, ताकि अंग में इशक पैदा हो सके। मोल मिलावा में 64 मंदिर है। मोल मिलावा की लंबाई चौड़ाई 21 मंदिर है। इसका गिर्द 64 मंदिर का है। मोल मिलावा के बाहर थंबों की हार है। मोल मिलावा में 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं, 4 द्वार हैं। तो 64 मंदिर में से 4 मंदिर दरवाजा में आया, अब रहा 60 मंदिर। एक दरवाजा और दूसरा दरवाजा बीच की दूरी को एक खांच बोलते हैं। तो 60 मंदिर में 4 खांच हैं। एक खांच में 15 मंदिर है। 15 गुना 4 बराबर 60 मंदिर है। 64 मंदिर में से 4 मंदिर दरवाजा में आया, 60 मंदिर में मंदिर ही है। अब एक मंदिर अंदर प्रवेश करें तो थंबों की दूसरी हार है। थंबों की दूसरी हार, वहां पर भी 64 थंब ही है। और अंदर प्रवेश करिए सुंदर शाह जी, कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। चबूतरा के किनार में थंबों की तीसरी हार है, और किनार में द्वार को छोड़कर थंबों में कठड़े लगे हुए हैं।
दो थंब के बीच में 100 कठड़े हैं, तो 60 मंदिर के 100 गुना 60 बराबर 6000 कठड़े शोभा ले रहे हैं। चबूतरा के किनार में जो 64 थंब लगे हुए हैं, वे थंब कैसे हैं उसका भी वर्णन किया गया है वाणी में। इसलिए आइए सुंदर शाह जी वो थंब कैसे हैं हम भी देखें। पूर्व के दरवाजे के 2 थंब 5 के हैं और आमने सामने के 2 थंब नीलवी के हैं। दक्षिण दिशा के दरवाजे के 2 थंब माणिक के हैं, आमने सामने के 2 थंब पुखराज के हैं। पश्चिम दिशा के दरवाजे के 2 थंब नीलवी के हैं, आमने सामने के 2 थंब 5 के हैं। उत्तर दिशा के दरवाजे के 2 थंब पुखराज के हैं, आमने सामने के 2 थंब माणिक के हैं। इस प्रकार 64 थंबों में से 16 थंब का हिसाब हुआ। पूर्व के दरवाजे में 4 थंबों का हिसाब हुआ, दक्षिण के दरवाजे के 4 थंबों का हिसाब हुआ, पश्चिम के दरवाजे के 4 थंबों का हिसाब हुआ, उत्तर के दरवाजे के 4 थंबों का हिसाब हुआ। 4 चौक 16, 64 में से 16 थंबों का हिसाब हो गया। अब रहा 48 थंब। गिना छोड़े 2 द्वार से कहा गया है। अब 48 थंबों में से एक खांच में 12 थंब आएगा। अब कैसे वो थंब का क्रम किस तरह से रखा गया है कि गिना छोड़े 2 द्वार से, 2 द्वार से गिनती छोड़ करके देखें तो 12 थंब मिलेंगे। मामती प्रणय जी महाराज कहते हैं। तो सुंदर शाह जी दक्षिण का दरवाजा को छोड़ दीजिए, उत्तर का दरवाजा का छोड़ दीजिए, पूर्व का दरवाजा और पश्चिम का दरवाजा से गिनती करिए, लेकिन आमने सामने के 2 थंब छोड़ करके पूर्व से दक्षिण की ओर, पूर्व से की ओर, चाहे पश्चिम से दक्षिण की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर देखें तो 12 थंब में से क्रमशः हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया करके 12 थंब आता है। तो एक खांच के 12 थंब हुए, 4 खांच के 48 थंब हुए। जैसे पूर्व से दक्षिण की ओर जाएंगे या उत्तर की ओर जाएंगे, पश्चिम से दक्षिण की ओर जाएंगे या उत्तर की ओर जाएंगे, ये ही 12 थंब क्रम अनुसार आएगा। इस प्रकार आपने 64 थंबों का हिसाब देखा। ये रंगमहल के भीतरी चबूतरा के किनार पर स्थित है। अब उस चबूतरा का वर्णन करें सुंदर शाह जी। चबूतरा में अति सुंदर, अति मुलायम गिलम बिछाई गई है, जो 1.25 हाथ मोटा है और वहां पर बैठने पर वो गलीचा आध भर दब जाता है। गलीचा में 4 डोरी है, श्याम रंग की डोरी, श्वेत रंग की डोरी, हरित रंग की डोरी और जरद रंग की डोरी है। 4 डोरी। सबसे बाहर श्याम रंग की डोरी है। श्याम रंग यानी कि काला रंग, श्याम रंग की डोरी में 6000 सखियां बैठी हुई हैं। चबूतरा के बाहरी किनारे में 64 थंब लगे हुए हैं, वहां 6000 कठड़े लगे हुए हैं। उन कठड़े में तकियां लगे हुए हैं और उन तकियों में सखियां बैठी हुई है। कठड़े में तकियां है, तकिया में सखियां है। तो 6000 कठड़े में 6000 तकिए हैं। तकियों को पीठ देकर श्री राज्य श्यामा जी की ओर सन्मुख होकर सखियां बैठी हुई है। तो बाहर की डोरी में 6000 सखियां बैठकर श्री राज्य श्यामा जी को निहार रही है। दूसरी डोरी श्वेत रंग का है, उसमें 4000 सखियां बैठी हुई हैं। तीसरी डोरी हरित रंग का है, जिसमें 2000 सखियां बैठी हुई है। 6000, 4000,
2000 कुल मिलाने पर 12,000 सखियां आनंद के साथ में बैठी हुई हैं। आज सखियों के मन में क्या है, आज सखियों के दिल में क्या है, आज सखियों के दिल में क्या क्या बात खेल रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि आज का दिन ही सखियां श्री राज्य महाराज से झगड़ा करके संसार में आई थी, तो हृदय का अद्भुत श्रृंगार कैसा है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आगे क्या क्या शोभा है उसका वर्णन करूंगा। मैं चौथी डोरी में पीला रंग झलक रहा है, यानी कि चौथी डोरी जरद रंग की है। जहां सहस्त्र दल के कमल की पंखड़ी है, उन सहस्त्र पंखड़ियों के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन शोभा ले रहा है। सिंहासन के 6 पाए हैं, 6 डांडे हैं, एक एक डांड में 10-10 रंग झलक रहे हैं। 6 डांडे के ऊपर 6 कलश शोभा ले रहे हैं, 2 छत्र के ऊपर 2 कलश शोभा ले रहे हैं, तो ऊपर 8 कलश अति सुंदर ढंग से झलक रहे हैं। 8 कलश शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि कलश का अर्थ ही शोभा है। कलश शोभा का प्रतीक है, कलश श्रेष्ठता का प्रतीक है, कलश उच्चता का प्रतीक है। उस अति सुंदर कंचन रंग का सिंहासन में एक गादी बिछाया गया है, जहां पर 2 चाकले बिछाए गए हैं, वहां चित्रकारी है, और 2 चाकले में श्री राज्य महाराज एवं श्री ठाकुरानी जी विराजमान हुए हैं। आगे अति सुंदर नूरमय चौकी रखी गई है। श्री राज्य महाराज मूल मिलावा में हमारे बाएं ओर बैठे हुए हैं, और मूल मिलावा में ठाकुरानी जी हमारे दाएं ओर बैठी हुई हैं। हमारे दाएं ओर ठाकुरानी जी बैठी हुई हैं, और ठाकुरानी जी के दाएं ओर श्री राज्य महाराज बैठे हुए हैं। 2 स्वरूप के पीछे 2 तकिए हैं, बगल में 2 तकिए हैं, बीच में एक तकिया है। इस प्रकार 5 तकिए शोभा ले रहे हैं। 2 स्वरूप के ऊपर 2 छत्री शोभा ले रहे हैं, छत्री में मोतियों का झालर है। सखियां अति सुंदर ढंग से, अति मनमोहक ढंग से दोनों स्वरूप को निहार रही है, क्योंकि आज खेल में आने का दिन है। आज श्री राज्य श्यामा जी का मूल बागा कैसा है? आज श्री राज्य महाराज ने केसरिया रंग के जार पहने हैं, सफेद रंग का जामा है, नीलो पीलो बीच के रंग का पटुका है, आसमानी रंग की पिछोरी है, गले में 5 हार शोभा ले रहे हैं, और सिंदूरिया रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। सिर पाग बांधी चतुरांशु हक की पेच हाथ में ले, भाव दिल में लिए कि सुख क्यों कहूं विधए। और उस पगड़ी में अनेक प्रकार की दुगदुगे, कलंगे और परन शोभा ले रहे हैं। श्री राज्य महाराज का चेहरा अति सुंदर है, अति प्रसन्न है, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, इस प्रकार का वर्णन आता है। कीर्तन ग्रंथ में ही चतुर चौकस चेतन अति चौपसों, ऐसे ऐसे शब्दों से श्री राज्य महाराज का अमृत सूरत का वर्णन किया गया है। ठाकुरानी जी के श्रृंगार में 3 वस्त्र है, नीली लाई की चरणिया है, सिंदूरिया रंग की साड़ी है, और श्याम रंग की कंसुकी है। ठाकुरानी जी के गले में 7 हार शोभा ले रहे हैं। ठाकुरानी जी के सिर पर राखड़ी शोभा ले रही है।
आधे घूंघट मासुक को निरखत नैन तिरछाए। जब ठकुरानी जी थोड़ा सा घूंघट उठा के श्री राज्य महाराज को कटाक्ष नैन के द्वारा देखती है तो रूहें देख देख कर घायल हो जाती हैं। ऊपर चंद्रमा शोभा दे रहा है, किनार में मोतियों की झालर शोभा दे रहे हैं। गिलम थंब कठड़े से अनंत अनंत प्रकाश राशि उठ रही है। गलैचा का प्रकाश आसमान की ओर गया है और चंद्रमा का प्रकाश गलैचा की ओर आया है। बीच में दो प्रकाश का युद्ध हो रहा जैसा प्रतीत हो रहा है। एक दूसरों को ठेलने की चेष्टा करती हुई सुमनोहर प्रतीत होता है। वहां की नूर की तो क्या बात करे सुंदर शाह जी। दो थंब के बीच में दो गुना प्रकाश झलकता है। जैसे 64 थंबों का वर्णन हुआ, एक थंब का प्रकाश और दूसरा थंब का प्रकाश जब बीच में आता है तो वहां दो गुना प्रकाश झलकता है। जैसे हीरा और लसनिया का बीच में देखें तो हीरा का प्रकाश भी है और लसनिया का भी प्रकाश है। जब प्रकाश की बात आई तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सुंदर शाह जी। हम जिस तरह प्रकाश को समझते हैं, ये प्रकाश वो प्रकाश नहीं है जो हम समझ रहे हैं या जो वर्णन किया जा रहा है। ये प्रकाश वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। नूर नाम रोशन का तूने जानत यूं कर, सो तो रोशनी जीत अंधेर की तूने क्या जाने लुदने बिगर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर नाम रोशन का दुनिया जानत यूं कर। दुनिया किस तरह से जानती है? नूर नाम रोशन का। नूर शब्द रोशन है, इस तरह दुनिया जानती है। नूर शब्द का अर्थ रोशनी है, प्रकाश है, किरण है। दुनिया इस तरह से जानती है। लेकिन प्राणनाथ जी महाराज का कहना ये है, सो तो रोशनी जीत अंधेर की। वो रोशनी तो अंधेरा को परास्त करने वाला प्रकाश है। लेकिन मैं जिस रोशनी की बात कर रहा हूं वो ऐसी रोशनी नहीं है। ये तो चेतना की रोशनी है, ये तो अस्तित्व की रोशनी है। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति मरा हुआ है और एक व्यक्ति जिंदा है। वो जिंदा व्यक्ति योगी है, वो भी सांस बंद कर 1 घंटा तक मरा हुआ जैसा होकर रह सकता है, लेट सकता है। एक व्यक्ति मरा हुआ है, एक व्यक्ति ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ होकर बैठा हुआ है। दोनों को देखते ही पता चलता है कि ये जिंदा है, ये मरा हुआ है। तो किस तरह से मालूम हुआ कि ये जिंदा है? वह चेतना का प्रकाश है, ये अस्तित्व का प्रकाश है। महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, थंब और चीज न आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहोर। अरस बाने देख विचारिए, तब हृदय होए जहोर। वहां के थंब, वहां की चीजें शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया नहीं जा सकता। इसलिए कर मोमिनो देखो सहूर, सहूर करके देखो। सहूर शब्द का अर्थ होता है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलना करना। सहूर करके देखो। सहूर करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, इल्म चाहिए। ज्ञान भी बाणी का ज्ञान से ही ये संभव है। अर्थ बाणी देख विचारिए, परम धाम की बाणी, परम धाम के शब्द से ही इसका अर्थ लगने वाला है। इसीलिए इल्म के द्वारा सहूर करो, तब हृदय होए जहूर। इल्म के द्वारा सहूर होता है, सहूर के द्वारा हमारा हृदय जहूर होता है। आगे कहते हैं, नाम निमुना इत झूठ है, तो भी तीन पर होत साबुत।
एक परेशानी की बात ही सुंदर साथ जी को समझाने के लिए क्या कहा जाए, यहाँ का ही उदाहरण देना पड़ रहा है। ये तो फना है, ये तो नश्वर है, वो तो अखंड है, कैसे तुलना हो सकता है। नाम निम्न इत झूठ है, तो भी तीन पर होत साबुत, फिर भी इसके द्वारा ही वो असली है ये प्रमाणित हो सकता है। एक पेंटिंग है रोज का, गुलाब का बड़ा सुंदर पेंटिंग लटकाया गया है। एक व्यक्ति दिखता है और कहता है, वाह व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ सीन, ये तो जैसा का तैसा है। वो बोलता है, वो एक आर्टिफिशियल पेंटिंग देखने के बाद उसके मन में ये लगा कि ये जैसा का तैसा है, कि असली गुलाब की याद आई उसे। आर्टिफिशियल गुलाब देखने पर भी असलियत की याद आई। आप सपना में चले गए, सपना देख रहे हैं आप, बड़ा डरवाना सीन आया सपना में। सपना में बाघ आपके पीछे पड़ गया, आप भाग रहे हैं, आपकी मुख से आवाज निकला मां। आप सपना देख रहे हैं, सपना में बाघ आपको भगा रहा है, आपकी आवाज आई मां, लेकिन वो आवाज जागृत के मुख से आएगी। आप सपना देख रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज जागृत के मुख से आई। आप सपना में भाग रहे हैं, आप एक पहाड़ से गिर गए तो आपकी धड़कन तेज होगी, आप तुरंत जागृत में आइए, जागृत में भी आपकी धड़कन तेज हो रही होती है। सपना का असर जागृत में दिखता है। इसीलिए सपना के उदाहरण से भी असली चीज का पता चलता है। इसलिए नाम निम्ना इत झूठ है, तो भी तीन पर होत साबुत, जोत झूठी देख ना सुत के, अधिक है मलको। यहां दीपक प्रकाश देता है, दीपक के प्रकाश से और शक्तिशाली प्रकाश बल्ब का प्रकाश होगा, उससे और शक्तिशाली चंद्रमा का प्रकाश होगा, उससे भी और शक्तिशाली प्रकाश सूर्य का प्रकाश होगा। जब सूर्य उदय होता है सारा अंधकार भाग जाता है। ये तो नासुत की बात है। इस मृत्यु लोक से 6 लोक ऊपर सत्य लोक आएगा, वहां मलकुत शब्द आया है। मलकुत शब्द का अर्थ होता है वैकुंठ। इस नासुत की ज्योति से करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली मलकुत यानी कि वैकुंठ की रोशनी है। आगे कहते हैं, सो मलकुत पैदा फना पल में कई करत खाबंद जबरोत, ऐसे वैकुंठ, ऐसा वैकुंठ जो 14 लोक का प्रकाश, 14 लोक को प्रकाश देता है, ऐसा वैकुंठ, करोड़ वैकुंठ जबरुत के खाबंद अक्षरधाम के एक पलक भर में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो सोचिए अक्षरधाम में कितना प्रकाश होगा। सो रोशनी निमुना देख के पीछे देखो अर्श लाहौर। ऐसा अक्षर ब्रह्म, इतने शक्तिशाली अक्षर ब्रह्म भी रोज दर्शन के लिए अक्षरातीत के महल में जाते हैं। कुटस्थ एव तत्धामने कृष्ण दर्शन लालस, कोट ब्रह्मांड जा की पलथे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। ऐसे अक्षर ब्रह्म हमारा दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्मात्माओं का दर्शन करना चाहते हैं, मोमिन का दर्शन करना चाहते हैं, रूहों का दर्शन करना चाहते हैं, सुंदर साथ का दर्शन करना चाहते हैं, सखियों का दर्शन करना चाहते हैं। कौन? अक्षर ब्रह्म। वहां का प्रकाश देखिए, वो तो साकाष्ठा सा परागति है दुनिया के जीवों के लिए। कितने लोग तो अक्षर ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म मानकर बैठे हुए हैं। मामती प्रणय जी महाराज की चौपाई कहती है,
इन आत्मा को घर अक्षर है, सो तो पर ब्रह्म पराखाया बोलते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, ऐसे अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म के सामने में एक बूंद की तरह है, एक छोटा सा बूंद की तरह है। अगर अक्षरातीत महासागर है तो अक्षर ब्रह्म एक बूंद है। अगर अक्षरातीत मिस्री का पहाड़ है तो अक्षर एक चीनी है। तो अक्षर धाम में ही ऐसा प्रकाश है जिसका कोई पारावारा नहीं है, अथाह है, बेइंतहाए है। तो कल्पना करिए, सहूर करिए कि लाहौर यानी कि परम धाम में कितना प्रकाश होगा। जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, क्यों कहूं जोत तखत की जित बैठे बक्का सुभान। परम धाम में कण कण में रोशनी है, कण कण की रोशनी आसमान में नहीं समा पा रही है, तो सिंहासन की ज्योति कैसी होगी जहां स्वयं श्री राज्य महाराज बैठे हुए हैं। लेकिन ये रोशनी कैसी है? मैंने पहले भी कहा, नूर नाम रोशन का तूने जानत यूं कर, शो तो रोशनी जीत अंधेर की तूने क्या जाने लूतने बिगर। ये अस्तित्व का प्रकाश है, ये चेतन का प्रकाश है। राज्य महाराज स्वयं चित स्वरूप, चित इति ज्ञान स्वरूप, ये इलम का प्रकाश है, ये इसक का प्रकाश है, ये नश्वर प्रकाश नहीं है। इस तरह से समझना पड़ेगा सुंदर साथ जी। हमने श्री राज्य महाराज एवं ठाकुरानी जी का श्रृंगार का थोड़ी सी झलक को देखा। ऐसे मोल बागा धारण करके बैठे हुए श्री राज्य श्यामा जी को देख करके सखियां अनेक प्रकार के भाव में आच्छादित हो रही है। जैसे आज का दिन जो श्याम रंग की डोरी में बैठी हुई सखियां हैं, श्वेत रंग की डोरी में बैठी हुई सखियां हैं, हरित रंग की डोरी में बैठी हुई सखियां हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है? दहशत सबों जुदागी की, पर खेल देखने की चाहा, देखें पातशाही हक की, देखें इश्क बड़ा किनका। हृदय में दहशत है, दहशत यानी कि भय है, डर है, क्योंकि संसार में जाना है। अभी अभी राज्य महाराज ने क्या कहा है कि तुम संसार में जाओगी, भूलोगी, भूलोगी, भूलोगी। इस तरह से राज्य महाराज ने कहा है, तो डर है भूलने का। लेकिन हृदय के दूसरा कोना में ये भी है कि यह किसका बड़ा प्रेम है वो प्रमाणित करना है सखियों को। तो राज्य महाराज का प्रेम से भी ज्यादा हमारा प्रेम में ये प्रमाणित करना है, इसलिए ये जिद लेकर सखियां बैठी हुई हैं। लेकिन सखियों के दिल में भी दहशत है। ऐसी ही शोभा को महामति प्राणनाथ जी महाराज ने सागर ग्रंथ के दूसरा सागर में शोभा का सागर करके वर्णन किया है। सखियों के हृदय में विरह का किस प्रकार का श्रृंगार है, वो सागर में इसका वर्णन किया गया है। एक तुझी को अंक भर लग रही अंग अंग, दिल में खेल देखना का है सबों अंग उत्सरंग। एक दूसरों को गले लगकर बैठी हुई है सखियां, क्योंकि माया माया करके, माया तो ऐसी चीज है वो फंसा के ही छोड़ेगी। राज्य महाराज ने कहा है, अपने आप को भूलोगे, मुझे भूलोगे, धाम को भूलोगे। राज्य महाराज ने कहा है, इसलिए डर के मारे एक सखी दूसरी सखी को अंक माल करके बैठी हुई है। थोड़ा सा भी बीच में दूरी नहीं है ताकि माया अंदर न घुस सके। इस प्रकार सखियां 12,000 श्री राज्य महाराज को देख रही है और श्री राज्य महाराज सखियों को
बड़ी बड़ी बात करके समझा रहे हैं कि मेरी प्यारी आत्माएं खेल में न जाए, यही परम धाम में रहे। लेकिन ये तो जाहिरी वचन है, दिल में तो सखियों को मैं भेज के ही छोड़ूंगा, ऐसी चाहना भी है। क्योंकि संसार को देखे बिना सखियों को इश्क का अनुभव नहीं हो सकेगा। राज्य महाराज को पता है, फिर भी सखियों के ही मुख से कहलवा रहे हैं, इसलिए राज्य महाराज का एक नाम चतुर भी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आपने आज मूल मिलावा के प्रसंग में मूल मिलावों का वर्णन देखा और मूल मिलावा में बैठे हुए जुगल स्वरूप का श्रृंगार का छोटी सी झलक को भी देखा। ऐसे दोनों स्वरूप के युगल चरण में प्रणाम करते हुए अपने आप को निछावर करे सुंदर साज जी। प्रथम लागो दो चरण को धने ये न छुड़ाइयो छिन, लांक तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे तो आधार राज श्याम के चरणारविंद बार बार कहिए, यही चरण में अपने आप को निछावर करिए। तो श्री राज्य महाराज के चरण से अपना चिंतन को कभी भी दूर मत करिए। इन शब्द के साथ आइए सुंदर शाह जी आज का प्रसंग को विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।